अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको मैं जैसे कि पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फ़ीमेल के हवाले से जो ब्रीडिंग सक्सेस है उसमें आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमने इसके कई टॉपिक्स बनाने हैं क्योंकि ये लंबा टॉपिक है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसके पार्ट्स बनाकर शॉर्ट्स यानी कि 7 मिनट का एक पार्ट बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फ़ीमेल का जो वज़न है उस पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो अब उससे आगे हम बात कर लेते हैं फ़ीमेल के ऊपर। अच्छा दोस्तों, जैसे कि फ़र्स्ट पार्ट में मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी फ़ीमेल बहुत ज़्यादा फैटी है तो वो कंसीव नहीं कर देगी, उसके 100% चांस होते हैं कंसीव ना करने के। उसकी एक जीती जागती मिसाल मैं ख़ुद हूँ। ये आप देख रहे हैं डोरा, इसको अब आप देख रहे होंगे ये पहले से काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट सी है। ये देखें, ये इसके ऊपर से इसका लुक चेक करें। इसको इस हालत में मैंने अब खुद से किया है। इससे पहले मैं इसको जो डाइट दे रहा था बड़ी हैवी डाइट थी, यानी कि हेल्दी फूड थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर गई और काफ़ी ज़्यादा वज़न था इसका। और इससे पहले जब ये हीट में आई, मैंने इसको एक ब्लैक जर्मन शेफर्ड डॉग था, बहुत ही अच्छा डॉग था, उससे मैंने इसको मेट करवाया। तो फ़ैट होने की वजह से और कुछ दूसरी रीज़न्स की वजह से भी, एक तो फ़ैट बहुत ज़्यादा था इसमें, तो जिस वजह से मुझे चांस पे था कि ये कंसीव शायद ही करे। तो मैंने वो जो शक था वो बिल्कुल सही हुआ और वो इसने कंसीव नहीं किया। अब ये देखें, इसको मैंने काफ़ी वॉक करवाई है और इसको मैंने जो डाइट है इसकी, पहले जहाँ मैं 2 से 3 टाइम देता था वो मैं इसको 1 टाइम कर दिया सुबह के टाइम, और उसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं दे रहा। वॉक करवाता हूँ, इसकी एक्सरसाइज वगैरह करवा कर मैंने इसको इसका जो ये है बॉडी स्ट्रक्चर है इसको मैंने स्लिम किया। यानी कि इस कंडीशन में जो ये आपको इस टाइम नज़र आ रही है, इस कंडीशन में अगर आपकी फ़ीमेल होगी तो उसके 100% चांस हैं कि वो कंसीव करेगी और पपीज़ भी अच्छे लीटर्स देगी। तो अगर आपकी फ़ीमेल बहुत ज़्यादा फैटी है तो अभी से आप इस चीज़ पर जो है कंसंट्रेट करें कि आप अपनी फ़ीमेल को वॉक करवाएं, उसकी एक्सरसाइज वगैरह करवाएं, उसको दिन में प्ले करें उसके साथ, उसको थोड़ा सा टाइम दें। तो इंशाल्लाह आपकी जो फ़ीमेल है वो कंसीव भी करेगी और अच्छी जो है रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं आपको डाइट के हवाले से बता दूँ कि आपने अगर इसको जैसे कि अब ये मीटिंग के करीब है, इसकी 2 दिन बाद मैंने मीटिंग करवानी है, तो इसकी अगर आपने डाइट पहले, जैसे मैंने इसको मीट और चिकन वगैरह राइस के साथ दे रहा था, तो अगर आप इस तरह की कोई चीज़ इसको दे रहे हैं तो आप उसको पहले से कम कर दें, और ताकि मीटिंग के बाद आपको उसकी जो है डाइट पर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि डॉग्स के साथ ये होता है कि अगर हमने इनकी डाइट के साथ एकदम से कोई चेंजेस की हैं तो इनको वो हज़म नहीं होती हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो इसके लिए अगर आपने इसकी डाइट वगैरह ज़्यादा की हुई है तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके कम करना शुरू कर दें, और जो अगर आप चिकन वगैरह देते थे उसमें आप तब्दीली लाएं, उसमें आप सब्ज़ी का, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल शुरू कर दें, ताकि मीटिंग के बाद इसको जब हमने नॉर्मल डाइट देनी है, यानी कि गर्म डाइट नहीं देनी, तो नॉर्मल डाइट में हमने इसको सब्ज़ियों के साथ या राइस में मिल्क, जैसे हम योगर्ट दे सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं राइस के साथ, वो बहुत अच्छी और ठंडी खुराक होगी। तो उसका कोई नुकसान भी नहीं है और बल्कि गर्मियों में वो फ़ायदेमंद भी होती है। और लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप मीटिंग के बाद। और उसके बाद आपके साथ मैं ये शेयर करूँगा कि जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम मेट करवाया था तब मैंने इसको लोग जो कहते हैं ना कि मीटिंग करवाने के बाद इनको रेस्ट करवाना चाहिए, वो सही कहते हैं।
वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं। पहले मैं समझता था कि ये बिल्कुल फ़जूल सी चीज़ है, लेकिन जब मेरे साथ ये चीज़ गुज़री है, मुझे इसको मैंने फ़ेस किया है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो लोग कहते हैं ना कि फ़ीमेल को रेस्ट करवाना चाहिए मीटिंग के बाद, उसको उछल कूद नहीं करवानी चाहिए, वो वाकई में सही कहते हैं यार। अगर आप फ़ीमेल से रिज़ल्ट लेना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि पपीज़ को कोई नुकसान ना हो, तो आप उसको मीटिंग के बाद रेस्ट करवाएं। यानी कि अगर आपके पास और भी दूसरे डॉग्स हैं तो उनके साथ उसको बिल्कुल नहीं खोलना। आप अपनी मौजूदगी में फ़ीमेल जो मेट हुई है उसको अकेले को खोलें, उसके साथ प्ले करें, उसके साथ खेलें। ख़ुद से दूसरे जानवर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, शरारतें करते हैं, फ़ाइट वगैरह करते हैं, जिससे जो फ़ीमेल का जो हमल होता है वो ख़राब होने के तरफ चला जाता है। सेम इसी तरह मेरे साथ हुआ। मैंने जब इसको मेट करवाया फ़र्स्ट टाइम जब ये थी, तो मैंने इसको मेट करवाया, इसने कंसीव भी किया, इसके अंदर सारी चेंजेस भी आई। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने इसको उसी जैसे मामूल के साथ मैं इसको वॉक वगैरह करवाता था, तो मैंने कहा कि जब जिसने बच्चे देने हैं वो तो दे ही, लेकिन वो मेरा जो माइंड था ना वो थोड़ा सही मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मैं इसको वॉक भी कराई, इसको मैंने ऊपर ये स्टेयर्स पे, ये जैसे छत पर है तो ये स्टेयर्स पे ऊपर नीचे भी आती जाती रही। यानी कि अंदर बच्चे थे पेट में, और फिर जब वो डिलीवरी के करीब आई तो हुआ क्या कि इसके जो बच्चों का एयर बैग था ना वो काफ़ी हद तक उसको नुकसान पहुंचा था, सिर्फ इसकी वॉक की वजह से, इसकी शरारतों की वजह से, दूसरे डॉग्स के साथ छोड़ने की वजह से। होता ये है कि जब डिलीवरी होती है तो एयर बैग में बच्चे होते हैं। जब वो बच्चे डिलीवर हो रहे थे तो एयर बैग फट गया और उनके जो एयर बैग के साथ पानी होता है गंदा, तो वो बच्चों की नाक में और मुंह में चला गया। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, जिस वजह से वो मैं उन्हें बचा नहीं सका, क्योंकि मुझे पता नहीं था ऐसी कंडीशन में करना क्या। रात का वक्त था, ना डॉक्टर आ सकता था, ना मैं किसी की हेल्प ले सकता था। तो किसी को मैंने बुलाया भी, वो आया भी, उन्होंने किया, लेकिन उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने कोशिश की इसको बच्चों को बचाने की। 6 पपीज़ हुए थे, जिसमें से 6 के 6 मर गए। 2 को बचा लिया था, 2 सही थे, क्योंकि वो उनका एयर बैग बाहर अपने हाथ से रिमूव किया था, लेकिन जो 4 हुए थे वो अंदर ही उनका एयर बैग फट गया और उनके सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती रही और मैं उनको नहीं बचा सका। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि फ़ीमेल को आपने वॉक नहीं करवानी। मेट करवाने के बाद उसकी जो दूसरी एक्सरसाइज वगैरह वो बंद कर देनी है। आपने उसको अच्छी और ठंडी खुराक देनी है तकरीबन पूरा 1 महीना, और जैसे ही मेट हो जाए तो उसके बाद आपने फॉलिक एसिड और प्रेग्नोवेट का इस्तेमाल करना होता है। फॉलिक एसिड की 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को देनी होती है, और जो प्रेग्नोवेट है वो दिन में 1 बार देनी होती है। इनकी जो आप खुराक दे रहे होंगे उसके बीच में ऐसी डाल देनी, पीस के डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी डाल देंगे तो ये अपनी फूड के साथ खा जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे भी ये टॉपिक का हम इख्तिताम करते हैं। यहाँ पे भी ये वीडियो 8 मिनट की होने लगी है, तो आपके साथ दूसरी टॉपिक में यानी कि इसी के 3rd पार्ट में मैं अब आपसे यहीं से कंटिन्यू करूँगा, और मैं आपको और मज़ीद बताऊँगा। इसकी मीटिंग करवानी है, मीटिंग की भी वीडियो मैं आपको बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो पार्ट 3 का इंतज़ार कीजिएगा। ये जो सारी सीरीज़ है मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा, और वीडियो 1 बाय 1 आपको समझने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मुलाकात होगी। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।